कि एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम समाज के सुप्रीम कोर्ट दुश्मन है, भाजपा सरकार दुश्मन है, आरएसएस दुश्मन है और कांग्रेस भी दुश्मन है। देखिए, अब देश में क्रांति होनी चाहिए और क्रांति सिर्फ सोशल जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में ताला मारने के लिए क्रांति होनी चाहिए। बाबा साहब से चंद्रचूड़ बड़ा है झोला छाप? नहीं। बाबा साहब का जितना नाखून में ज्ञान था ना, उतना चंद्रचूड़ को भी ज्ञान नहीं है। और उनका लिखे हुए को मिटाया चल रहा है। संविधान में कहाँ ऐसा लिखा हुआ है? कहीं लिखा हो तुमको पढ़ाइए। सीआर को शेर से तुलनात्मक मत कीजिए मीडिया में। कौन शेर और कौन सीआर है? चंद्रशेखर भी शेर है, चिराग पासवान सीआर है। लेकिन वो खिलाफ में तो बोल रहे हैं ना, जो आरक्षण के खिलाफ में क्या ये जो बोले? फैसला आया चिराग पासवान सुप्रीम क्या कोर्ट बोले, का आप खिलाफ बताइए। में तो बोल रहे हैं। दोस्तों, पूरे देश भर में रहने वाले अनुसूचित जाति जनजाति यानी एससी एसटी को लेकर देश की बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर सबसे बड़ा जो है हमला बोलने का काम, एससी एसटी रिजर्वेशन पर बोलने का काम किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक राज्यों को यह आदेश दे दिया है कि प्रत्येक राज्यों को यह पावर दिया जाता है कि प्रत्येक राज्य अपने स्टेट में जो है राज्यवार जो आरक्षण है उस आरक्षण में कोटा बना सकते हैं। और क्रीमी लेयर की भी लागू होने की बात एससी रिजर्वेशन में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अब ओबीसी के तर्ज पर जो एससी एसटी को आरक्षण मिल रहा था इसमें भी जो है क्रीमी लेयर लागू होगा। इस मसले को लेकर पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोल्डन दास, जो कि ट्वीट किए हैं और ट्वीट में लंबी चौड़ी दोस्तों बातें लिखे हुए हैं और ये प्लान भी बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में ताला मारने का। पूरी बात हम इनसे समझेंगे और ये बताएंगे आपको कि कितना बड़ा हानिकारक है ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला। पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद साथी आपका जनतंत्र न्यूज खबर का। और जितने व्यूअर्स देखते हैं सभी क्रांतिकारी जय भीम। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को जो आरक्षण मिल रहा है, अब इनके जो वर्ग, इनमें वर्गों का बंटवारा किया जाएगा और उप वर्ग बटा जाएगा। और जो आरक्षण की बात है, क्रीमी लेयर लागू होगा और क्रीमी लेयर लागू होने से ये होगा कि जो संपन्न हो गए हैं आरक्षण पाकर, अब दूसरी पीढ़ी को उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गोल्डन दास कैसे देखते हैं? देखिए मीडिया महोदय, हम पहले से ही बोलते हैं कि एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम समाज के सुप्रीम कोर्ट दुश्मन है, भाजपा सरकार दुश्मन है, आरएसएस दुश्मन है और कांग्रेस भी दुश्मन है। दुश्मन कैसे? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम उपवर्ग ही बनाकर अगर सब लोग तक आरक्षण अगर पहुंचा देता है सुप्रीम कोर्ट, इसमें गलत क्या है? मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का कहनाम है कि अगर मीडिया महोदय शेड्यूल कास्ट है, अगर आरक्षण से एक बार मीडिया महोदय डीएम बन जाएंगे तो उनका बेटा फिर आरक्षण से चपरासी नहीं बनेंगे। यही कहना है ना। अगर मीडिया महोदय एक बार सांसद बन गए तो फिर मीडिया महोदय के बेटा वार्ड सदस्य भी आरक्षण से नहीं बनेगा। यही कहना है ना। तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ जी के पिताजी क्या थे? जज थे। जस्टिस थे। ये क्या है? ये भी जज हैं। फिर पहले अपना खत्म करो ना। आप खुद शराब पी के नशा में हो और गोल्डन दास कह रहे हो कि शराब मत पियो, ये कहाँ तक सही है? पहले खुद तो शराब पीना बंद करो। पहले आप तो अपना विरासत को प्रमोशन और कॉलेजियम सिस्टम का लाभ देना बंद करो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो लोग आरक्षण का लाभ जो है लेकर संपन्न हो गए हैं तो फिर उन्हें आरक्षण की क्या जरूरत है? तो फिर जो कॉलेजियम सिस्टम के जो आरक्षण एक तरह से बोला जाए, कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर जो जज बने हैं, जो सशक्त बन गए हैं, जो पूंजीपति बन गए हैं, तो उनका बेटा जज नहीं बनना चाहिए, उनकी बेटी जज नहीं बनना चाहिए, उनका बॉयफ्रेंड जज बनना नहीं चाहिए, उनकी गर्लफ्रेंड भी जज नहीं बनना चाहिए। वो कहाँ तक सही है? तो आपको कहना है कि उनका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तमाम घर परिवार के लोग जज बन गए? सब बेटी दामाद बहनोई मौसा मौसी फूआ फूफा सब बन रहा है जज। तो क्या होना चाहिए? इसका क्या मतलब कॉलेजियम सिस्टम पर क्या आपकी राय है? देखिए, अब देश में क्रांति होनी चाहिए और क्रांति सिर्फ सोशल जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में ताला मारने के लिए क्रांति होनी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में आज तक किसी ने ताला नहीं मारा है। सुप्रीम कोर्ट किसी का बाप का है? सुप्रीम कोर्ट मोदी जी से चलता है? सुप्रीम कोर्ट मिस्टर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी के बाप के कानून से चलता है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान और कानून से चलता है? संविधान से चलता है। सुप्रीम कोर्ट संविधान से बड़ा है? नहीं, संविधान। बाबा साहब से चंद्रचूड़ बड़ा है झोला छाप? नहीं।
बाबा साहब का जितना नाखून में ज्ञान था ना, उतना चंद्रचूड़ को भी ज्ञान नहीं है। और उनका लिखे हुए कि मिटाया चल रहा है। संविधान में कहाँ ऐसा लिखा हुआ है? कहीं लिखा हो तो हमको पढ़ाइए, हम लोग मानने को तैयार हैं। कहीं लिखा हुआ है? बड़ी अदालत है और आप इसका जो है अब विरोध कर रहे हैं। बड़ी अदालत का ये फैसला है। हम बोले ना कि आप अगर हम किसी का बाप हैं तो मेरा भी कोई बाप है। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर समझता है कि हम किसी का बाप हैं तो सुप्रीम कोर्ट के भी बाप हमारे बाबा साहब हैं। बड़ी अदालत का मतलब क्या? खुला नंगा नाच करो। मोदी जी और राहुल गांधी का और आरएसएस का, मोहन भागवत का जूठा चाटो। नहीं, ये आप कैसे दलाली करो, गुलामी करो। राहुल गांधी जी का सजा हुआ था ना, उनका सदस्यता छिनाया, संसदीय छिनाया, उसके बाद सब वापस हो गया ना। गोल्डन जी, हेमंत सोरेन जी को क्यों नहीं बेल दिया गया? जिसको सजा होया, जो आरोप पत्र आरोप साबित होने के बाद भी जेल नहीं गया, सिर्फ एफआईआर में हेमंत सोरेन जी जेल चल गए। ठीक है, आप जो सवाल कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस से रिलेट करके आप सुप्रीम कोर्ट को बतला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो न्यूट्रल होता है, निष्पक्ष वो जो है सुनवाई करता है, तो आप कैसे इसको बीजेपी और आरएसएस से रिलेट करके बता रहे हैं? 2018 2 अप्रैल में भी न्यूट्रल थे सुप्रीम कोर्ट। आरक्षण के विरोध उन्होंने अपना फैसला लिया था। पूरे भारत के लोग रोड पर आए थे, फिर वापस हो गया। कौन किया था? भाजपा अध्यादेश लाया था, तब ना वापस हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था एसएसटी में जो है संशोधन करने के लिए, तो फिर देश के लोग तमाम सड़कों पर उतरे तो वापस लिया गया इसको। कैसे लिया गया? भाजपा राताराती अध्यादेश लाया। तो आप भाजपा को क्यों इसको मोड़ना चाहते हैं? भाजपा अध्यादेश कहाँ आया था? सुप्रीम कोर्ट में कि संसद भवन में? अध्यादेश तो संसद भवन से ही पारित होते हैं। संसद भवन के प्रधानमंत्री कौन थे? मोदी जी। अध्यादेश किसने लाया? मोदी जी। इसमें मोदी जी के लंकवा क्यों मार दिया मीडिया महोदय? इसमें मोदी जी के साफ क्यों सूंघ लिया? मोदी जी बोले थे कि 400 पार होगा तो संविधान खत्म कर देंगे। 400 तो पार नहीं हुआ, लेकिन उसका आधा पार हुआ, 200 पार। देखिए एससी/एसटी का आरक्षण खत्म कर रहे हैं। नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आप ऐसे मोदी जी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। ये कोई राजनीति से प्रेरित नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सबके लिए बना है और निष्पक्ष काम करता है, न्यूट्रल होता है। 2018 2 अप्रैल को मोदी जी का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। उस फैसला को निरस्त किसने किया? लोकसभा, संसद भवन, मोदी जी। तो इसमें इनको लंगवा क्यों मार दिया? इसको निरस्त क्यों नहीं कर रहे हैं? इसमें अध्यादेश क्यों नहीं आ रहा है? इसमें अध्यादेश क्यों नहीं आ रहा है? आपका सवाल सही है, लेकिन जो सत्ता पक्ष है, जो विपक्ष है, सब लोग तो बोल रहे हैं। अभी देखिए चिराग पासवान जो है मोदी जी के साथ हैं, लेकिन वो भी जो है इसका विरोध कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद विरोध में बोल रहे हैं, बहन कुमारी मायावती जी विरोध में बोल रही हैं। तो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, इसके तो खिलाफ में बोल रहा है। सीआर को शेर से तुलनात्मक मत कीजिए मीडिया महोदय। कौन शेर और कौन सीआर है? चंद्रशेखर भी शेर है, चिराग पासवान सीआर है। लेकिन वो खिलाफ में तो बोल रहे हैं ना, जो आरक्षण के खिलाफ में ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ में तो बोल रहे हैं ना। क्या बोले? वो बोले हैं कि पुनर्याचिका जो है दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में कि इस पर पुनर्विचार करे और ये जो फैसला लिया है इसे वापस ले। चंद्रशेखर भी क्या बोले? वो बोले कि जो है जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के जज दिए उसमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन जाति के कितने लोग जज हैं, ये वो बात बोले हैं। तो ये गांधी जी के हर जन सीआर चिराग पासवान जी जो बोले कि हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाएंगे, तो बिहार में भी दलित समाज को जो 65% जो आरक्षण दिया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य सरकार के द्वारा, उसको निरस्त किया गया। उसमें उनको लंकवा क्यों मार दिया गया था? क्या उसमें उनका समाज का अधिकार और आरक्षण नहीं छीना गया? जोर से बोले। तो मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि एक कायर, नामर्द और फॉरवर्ड के सिर पे रखेल हैं चिराग पासवान जी, और फॉरवर्ड के जूठा चाटने वाले हैं, और दलित के सबसे बड़ा अगर दुश्मन कोई है तो चिराग पासवान जी। ये तो आपका आरोप हुआ ना, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया तो उसका विरोध तो कर रहे हैं। ठीक है, लाख आप जो आरोप लगा रहे हैं वो सही हो सकता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो बोल तो रहे हैं, तो इस मुद्दे को लेकर गोल्डन दास को तो समर्थन करना चाहिए, चिराग पासवान को। 2 अप्रैल 2018 में चिराग पासवान नहीं, चिराग पांडे थे। नहीं, पासवान थे, उसमें समर्थन किए थे। उनकी पार्टी उस समय समर्थन की थी। उसमें कौन थे जिंदा? उनके तमाम जो दलित समाज से पासवान के भी लोग थे,
अच्छा, मार जाति के लोग थे, पूरे देश भर के जो एससी एसटी के तबका था वो सड़कों पर उतरा था, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि आज चिराग आरक्षण पासवान के का। बात आया तब तेल लगाना शुरू कर दिए। हम्म, तेल नहीं लगा रहे हैं, मोदी जी के गोड़ छू के बोले हैं कि मैं बोलूंगा आप चुप रहना, हम्म, लेकिन मैं करूंगा नहीं। हम्म, दलित समाज के बेटी के रेप हो रहा है, हम्म, दलित समाज के छोड़िए ना, पासवान जाति के बेटा के मर्डर हो रहा है, हम्म, दलित समाज के बेटी को रेप हो रहा है, हम्म, दलित समाज के प्रेग्नेंट महिला को पीट पीट के पेट में बच्चा मुआ दिया जा रहा है, हम्म, वहां चिराग पासवान को लंगवा क्यों मार दिया जा रहा है? तो चिराग पासवान सिर्फ हम्म, एक पुतला है। हम्म, से डीवीडी पहले आता था, हम्म, डीवीडी के एक रिमोट होता था, हम्म, रिमोट से ऑन करते हम्म, तो चालू हो जाता और ऑफ करते हैं तो बंद हो जाता। सेम उसी तरह चिराग पासवान जी जो है वो एक डीवीडी है हम्म, और उसका रिमोट मोदी जी के पास है, आरएसएस के पास है, मोहन भगवत के पास है और चिराग पासवान के माँ भूमियारिन के पास है। ऑन और ऑफ वहीं से होते हैं। चिराग पासवान जी को सिर्फ पद दिया गया है, मंत्री का पावर छीन लिया गया है। अच्छा। तो ये जो आप बात कह रहे हैं, आपका हम ट्वीट भी देखे, ट्वीट पे आप कह रहे हैं कि प्लान बना रहे हैं, बहुत बड़ा प्लान बना रहे हैं। क्या आपके पास प्लान है सड़कों पर उतरने का? मैं आज ऐलान कर रहा हूँ हम्म, कि 21/8/2024 के पूरे भारत के हम्म, चक्का चक्का जाम किया जाएगा 21 अगस्त को। 21 अगस्त को। हम्म, और आपके न्यूज का जितने भी व्यूअर्स हैं, हम्म, जो भी क्रांतिकारी आंदोलनकारी और बाबा साहब को मानने वाले हैं, हम्म, इसका अभी से ही कमर कस ले हम्म, और 21/8/2024 के हम्म, तैयारी कर ले और 2019 से भी ज़्यादा, 2018 से भी ज़्यादा हम्म, ऐतिहासिक हम्म, और भव्य आंदोलन करके सुप्रीम कोर्ट, आरएसएस, मोहन भागवत और कांग्रेस को हम्म, औकात दिखाने की जरूरत है। अगर नहीं करोगे हम्म, तो आज तो कोई चौकीदार भी बन जा रहा है, हम्म। उसका बेटा बेटी को पढ़ने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा।